कैद की अंधेरी कोठरी में एक धुंधली रोशनी थी। नाइल अल बरगौसी अपनी चटाई पर बैठा था, हाथ में एक चाय का कप जिसकी सतह पर कैदियों की तरह खामोशी तारी थी। दीवार पर लगी जंग आलूद सलाखों के उस पार से सर्द हवा का एक झोंका आया और साथ ही जेल की छत पर लगे पुराने टीवी की मध्यम आवाज सुनाई दी। स्क्रीन पर एक नौजवान फलस्तीनी लड़की की तस्वीर थी। रिपोर्टर का बेजान लहजा उसे बता रहा था कि वो एक कैदी थी जिसका नाम अमान था, जिसने इजरायली जेलों में 10 साल गुजारे थे। वो किसी अजनबी की कहानी थी, मगर नाइल को यूं लगा जैसे कहानी उसके अपने दिल में कहीं पहले से दफन थी। वो उसे जानता नहीं था मगर उसे पहचानता था। उस रात जब जेल के दरो दीवार पर कैद का सुकूत तारी था, नाइल ने फैसला कर लिया अगर वो कभी बाहर निकला तो इसी लड़की को अपना हमसफर बनाएगा। लेकिन क्या किस्मत एक कैदी के ख्वाबों की गवाह बनती है, या फिर वो ख्वाब भी उसी अंधेरी कोठरी में कहीं दफन हो जाते हैं। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये कहानी किसी आम कैदी की नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जिसका नाम फलस्तीन के दर्द और सब्र की तारीख में कंधा हो चुका है। नाइल अल बरगौसी, जिसने अपनी जिंदगी के 45 साल इजरायली जेलों की तारीकी में गुजारे और अब आज़ादी के दहाने पर खड़ा। ये मंगल की एक आम शाम थी जब कोबर के उसके सपूत ने अपनी अहलिया को फोन किया। वही अहलिया जिसने उसके इंतजार में जिंदगी के कई मौसम गुजार दिए। उसकी आवाज में उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो दहाइयों के बाद अब हकीकत बनने जा रही थी। उसने बताया कि हमास और इजराइल के दरमियान होने वाले कैदियों के तबादले के अगले मरहले में वो भी शामिल है। यह खबर फलस्तीनियों के लिए किसी तूफान से कम न थी। कैदियों के लिए वो एक बाप की हैसियत रखता था, एक अलामत जिसने तमाम तर सख्तियों के बावजूद अपनी रूह को शिकस्त न खाने दी। अल-नकब जेल की तंग दीवारों में जहां उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा, वो सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि आजादी का इस्तारा बन चुका था। ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इजरायली जेलों की संगीन दीवारों में गुजारा है, मगर उसका हौसला कभी कैद ना हो सका। नाइल अल बरगौसी, जिसकी उम्र अब 67 बरस हो चुकी, अपनी जिंदगी के तकरीबन 2/3 साल इजराइल की कैद में गुजार चुका है, जिसमें 34 साल मुसलसल जेल की तारीकियों में बीते। 1978 की एक सुबह थी जब रामल्ला के शिमाल में एक इजरायली बस रुकी और लम्हों में एक वाकया तारीख का हिस्सा बन गया। नाइल पर इल्जाम लगा कि उसने एक इजरायली ड्राइवर मोरोचाई याकूफ को कत्ल किया और इस जुर्म की पादाश में उसे 18 साल कैद की सजा सुनाई गई। कुछ और जराये के मुताबिक नाइल पर इल्जाम था कि उसने रामुल्ला के करीब एक इजरायली फौजी को हलाक किया। कैद के उन बरसों में नाइल सिर्फ एक कैदी न रहा बल्कि उसकी सोच, नजरिए और वाबस्तगी में भी तब्दीली आई। वो कभी अल-फतह का हिस्सा था। इजरायली जेलों में रहते हुए हमास के करीबी हलकों में शामिल हो गया। यह वही वक्त था जब फलस्तीनी कयादत यासिर अरफात की सरबराही में इजराइल के साथ 1993 में ओस्लो मुआहिदे के ऊपर दस्तखत कर रही थी। नाइल अल बरगौसी का सफर किसी आम असीर का सफर नहीं बल्कि एक ऐसी अलामत का है जो फलस्तीन की जद्दोजहद, कुर्बानी और आज़ादी की कीमत को उजागर करती है। अब बरसों बाद जब उसकी रिहाई की खबर गूंज रही है, कहानी एक ऐसे शख्स की बनती है जो बचपन में दीवारों पर मज़ाहमती नारे लिखता था और फिर फलस्तीनी जद्दोजहद में एक ऐसी अलामत बन गया जो निस्फ सदी के करीब इजरायली कैद की सख्तियों का सामना कर चुका है। नाइल अल बरगौसी, जो रामुल्ला के शिमाल मगरिब में वाक़े कस्बे कूबर में पैदा हुए, बरगौसी खानदान से ताल्लुक रखता है। वही खानदान जिसके कई मुमताज अफराद ने फलस्तीनी तहरीक में अहम किरदार अदा किया, जिसमें मरवान अल बरगौसी भी शामिल हैं जो आज भी इजराइल जेल में कैद है। नाइल की जिंदगी के इब्तदाई साल उसी मज़ाहमत की फजा में गुजरे। कोबर के प्राइमरी स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने ब्रजियत के प्रिंस हसन स्कूल में अपनी सानवी तालीम मुकम्मल की, मगर यह सिर्फ एक आम तालिब इल्म की जिंदगी नहीं थी। 1967 में जब इजराइल ने मगरबी किनारे पर कब्जा किया, तब नाइल की उम्र महज 11 साल थी और वो पहले ही मज़ाहमती सरगर्मियों में शामिल हो चुका था। वो अपने भाई उमर और कजन फखरी के साथ मिलकर इजरायली दीवारों पर नारे लिखता, रास्ते बंद करता और उन रास्तों को ब्लॉक करने की मुहिम का हिस्सा था जहां से फलस्तीनी मजदूर इजराइल में दाखिल होते थे। 1970 की दिहाई में नाइल के भाई और कजन ने बैरूत का रुख किया, जहां वो फतह तहरीक का हिस्सा बने और फौजी तरबियत हासिल की।
कुछ अरसे बाद जब वो मगरबी किनारे वापस आए तो नाइल भी उनके साथ शामिल हो गया। वो उस वक्त बर्जियत के हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम था, मगर तालीम से ज्यादा अहम उसके लिए फलस्तीनी तहरीक बन चुकी थी। तीनों ने मिलकर अपनी फौजी कार्रवाइयां शुरू करने का फैसला किया और इजरायली इलाकों में दाखिल होकर हैफा में एक फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाया और यरूशलेम में एक कैफे पर हमले की मंसूबाबंदी की। ये सरगर्मियां ज्यादा देर तक पोशीदा न रह सकें और 1978 में नाइल को गिरफ्तार कर लिया गया। वो शख्स जिसने बचपन में मज़ाहमत का आगाज किया था, आने वाले कई अशरों तक कैदोबंद की सऊबतें झेलने के लिए तैयार था। कैद में एक दिन जब नाइल अल-बरगौसी इजरायली टीवी देख रहा था तो एक खबर ने उसकी तवज्जो खींची। स्क्रीन पे एक फलस्तीनी खातून अमान नाफे की तस्वीर थी, एक नौजवान लड़की जिसे 1987 में यरूशलेम में हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और 1997 में रिहा कर दिया गया था। वो एक अजनबी थी, मगर नाइल के दिल में उसके लिए एक ताल्लुक जाग उठा। उसने फैसला कर लिया कि यही वो खातून है जिसे वो अपना हमसफर बनाना चाहता है। उसने अपने खानदान से कहा कि अमान के वालिदैन के पास जाकर उसका रिश्ता मांगे, मगर जब यह पैगाम अमान तक पहुंचा तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो एक ऐसे शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, लेकिन तकदीर को अभी कुछ और इम्तिहान लेना थी। जून 2006 में हमास के जंगजुओं ने गजा की सरहद पे एक ऑपरेशन किया जिसमें एक इजरायली फौजी गिलावो शौलत को गिरफ्तार किया गया। यह वो वाकया था जिसने फलस्तीनी कैदियों की किस्मत बदलने का दरवाजा खोला। 2011 में इजराइल और हमास के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा तय पाया जिसके तहत 1027 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया और उनमें नाइल अल-बरगौसी भी शामिल था। यह वही मुआहिदा था जिसके तहत हमास के रहनुमा याहिया सिनवार भी रिहा हुए। वही याहिया सिनवार जिन्हें इजराइल बाद में 7 अक्टूबर 2023 के तूफानुल अक्सा हमले का मास्टरमाइंड करार देगा। रिहाई के बाद नाइल अपने गांव कुबर वापस आया और एक बार फिर अमान नाफे का हाथ मांगा। इस बार अमान ने इनकार नहीं किया। एक माह बाद दोनों रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। नाइल को यूं लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे बड़ा मैदान जीत लिया। मगर क्या यह खुशी हमेशा के लिए रहने वाली थी या किस्मत को कोई और वार बाकी था? किस्मत का वार बाकी था। फिर एक और जगह से एक और केस के अंदर नाइल को दोबारा इजरायली फौज जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। नाइल को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और उसकी शरीके हयात यही होती है कि वो आज वापस आएगा, आज वापस आएगा। लेकिन इजरायली कैद में 1, 2, 10 या 20 नहीं, मुकम्मल तौर पे 45 साल हो जाते हैं। यानी अब तक देखें तो 14 साल ये बनते हैं। पहले जो जिंदगी गुजारी थी वो 31 साल की थी जो जेलों के अंदर गुजारी गई, और अब 14 साल फिर से ऐड हो चुके हैं। वो बीवी जिसने एक शख्स को अपनाया था कि ये फलस्तीनियों के लिए मज़ाहमत का इस्तारा है, वो आज भी मज़ाहमत का इस्तारा साबित हुआ। इजराइल की जेल में कैद फलस्तीनी जो वहां पर आते थे उसको अपना बाप तसव्वुर करते थे, उसको अपना रहनुमा मानते थे, उसको अपना मुहाफिज गर्दानते थे। और आज वही शख्स जो है वो इजराइल की कैद से रिहा होने वाला है। देखते हैं कि मज़ाहमत का ये इस्तारा कितनी मजीद मज़ाहमत में रूह फूंकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।